हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय डीके सर बूंदी। तो फालतू बातें ना करते हुए अपना जो मेन काम है पढ़ाई करना वो स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको मतलब लास्ट क्लास को जो अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक थी सेकंड, उसमें दो टॉपिक समझाए थे, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। अब जो नया मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, उसके बारे में बात करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, आज की जो क्लास है आपके लिए कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर देके जाएगी, ठीक है। और तो टॉपिक तो अपना है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। भूल गए हो तो याद कर लो, टॉपिक का नाम क्या है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। होती क्या है? वो सिंपल है, सब कुछ सिंपल ही होता है फिजिक्स में, ज्यादा टेंशन लेनी है नहीं। तो देखो अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या है, सीधी सी बता रहा है कि ये निकलेगी किसकी? अदिश क्षेत्र की। किसकी निकलेगी? अदिश क्षेत्र की। प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसको बोलते हैं वो सुनना। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता को ग्रेडियंट फाई, जिसको GRAD फाई, ग्रेड फाई से अपन क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। जहां फाई होगा अदिश फलन, फाई क्या होगा? अदिश फलन। ग्रेडियंट फाई जो पूरी राशि है वो तो खुद सदिश है, लेकिन ये जो ग्रेडियंट निकलता है वो निकलता है अदिशों का। किसका निकलेगा? अदिशों का। और इसकी दिशा होती है जो सम अदिश पृष्ठ होता है उसके लंबवत, सम अदिश पृष्ठ के लंबवत। एक बात ध्यान रखना, एक फलन के लिए ग्रेडियंट फाई का मान एक ही होगा, क्योंकि उसका अधिकतम मान या अधिकतम परिवर्तन की दर है वो एक ही दिशा में मिलेगी। वही दिशा अपन को ज्ञात करनी है जिस दिशा में उसमें अधिकतम परिवर्तन हो रहा है। यदि वो दिशा पता चल गई तो सोच लेना कि अपन को उस अदिश क्षेत्र क्या मिल गई? प्रवणता। उस अदिश क्षेत्र क्या मिल गई? प्रवणता। ठीक है। अभी बीच बीच में 2 उदाहरण दूंगा, एक तो ताप वाला और एक पहाड़ी वाला। उससे आप बिल्कुल समझ जाओगी प्रवणता का अर्थ क्या है और ये कैसे निकालना है। तो पहले तो अपन बात करते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता की। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। होती क्या है सुनना, बहुत प्यारी सी परिभाषा है, ज्यादा टेंशन लेनी है नहीं। टेंशन का है कि लॉकडाउन चल रहा है, टेंशन किसकी? देखिए आगे, किसी अदिश क्षेत्र में, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में, अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। इसे सामान्यतः ग्रेड फाई से व्यक्त करते हैं। किससे? ग्रेड फाई से। जहां फाई क्या है बताया था मैंने? अदिश फलन है। जहां फाई क्या है? अदिश फलन। इसे ये पूरा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता। सीधी सी परिभाषा है, बहुत प्यारी सी। किसी अदिश क्षेत्र में कोई अदिश फलन होगा, उस अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर तो निकाली, लेकिन वो कैसी निकालनी? अधिकतम परिवर्तन की दर पता चल जाए तो अपन बोलेंगे कि वो जो निकाली अपन ने अधिकतम परिवर्तन की दर, वही क्या है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। उसे क्या बोलोगे? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। परिवर्तन की दर कोमा अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। सामान्यतः ग्रेड फाई से व्यक्त करते थे। फाई क्या होता है? अदिश फलन। फाई क्या है? अदिश फलन। चलिए इसी में आगे चलते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अब इसको कैसे लिखें सुनिए। अदिश फलन तो रहा फाई, परिवर्तन करते हैं दूरी के साथ। अदिश फलन तो कौन है? फाई, परिवर्तन किसके साथ करते हैं? दूरी के साथ।
तो d∅/dr परिवर्तन हो गया सर। लेकिन परिवर्तन कैसा करना है? परिवर्तन अधिकतम, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, सर्वाधिक, ये परिवर्तन करना है। तो यहाँ क्या लगा दो? मैक्सिमम। अब जब परिवर्तन अधिकतम हो जाएगा ना तो इसके पास एक दिशा मिलेगी। जब परिवर्तन क्या हो जाएगा? अधिकतम, तो इसके पास क्या मिलेगी? दिशा। तो इससे पीछे दिशा दर्शानी होगी, वो होगा n के। ये n के क्या है? एकांक सदिश। जहां n के क्या है? सम अदिश, जहां n के सम अदिश पृष्ठ के लंबवत, सम अदिश पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। सम अदिश पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश। सर होता क्या है ये सम अदिश पृष्ठ रहा सर, इसके लंबवत मिलेगा n के। जैसे सम अदिश पृष्ठ है, इसके लंबवत क्या मिलेगा? n के। और बताएं सर कैसे? पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये यहाँ पर इस बिंदु पर सम अदिश पृष्ठ तो इसके गोलाकार मिला, तो यहाँ पर n कैप ऐसे होगा, n कैप। ठीक है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या है? d∅/dr मैक्सिमम। जब परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो उसके पास दिशा आ जाएगी। जब दिशा आ जाएगी तो वो कहलाएगी अदिश क्षेत्र की प्रवणता। जहां n कैप क्या है? सम अदिश पृष्ठ के लंबवत, सम अदिश पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। अब हमारी बात फिर सुन लो, ये तो एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट इसी में जो मोस्ट है, एक और बात, ये जो प्रवणता है निकलेगी तो अदिश क्षेत्र की, लेकिन ये खुद सदिश राशि होगी। निकलेगी किसकी? अदिश क्षेत्र की, लेकिन खुद के कौन सी राशि होगी? अदिश राशि, सदिश राशि निकलेगी। ये अदिश फलनों की, फाई अदिश फलन है, लेकिन ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई वह सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश। तो यहां लिख देते हैं ग्रेड फाई सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा कहां पर? सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। जिसकी ग्रेड फाई कौन सी राशि? अदिश राशि, जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए आगे। चलो आगे चलो। ये तो हो गया सम अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ये निकालनी। कोई फलन दे रखा है, उसका मान, उस फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन ज्ञात कर ले तो बोलेंगे कि वो क्या है? प्रवणता है। क्या है वो? प्रवणता। किसकी? अदिश क्षेत्र की। n कैप क्या है? सम अदिश पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। ग्रेड फाई तो अदिश फलन है, और ग्रेड फाई एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। अब अगला टॉपिक आता है अपना, इसका गणितीय रूप निकालें कि ये किस प्रकार से आता है। ग्रेड का मतलब क्या है? अभी आगे पता चले। ग्रेड का मतलब डेल है, और डेल एक ऑपरेटर है, अवकलन या अवकल संकारक है। उस अवकल संकारक को बोला जाएगा डेल। वो किस प्रकार ज्ञात करना है वो आगे सुनना। अपना टॉपिक आता है अदिश क्षेत्र की प्रवणता का गणितीय विश्लेषण। अगला टॉपिक है अदिश क्षेत्र की प्रवणता का गणितीय विश्लेषण। सभी बोर्ड पर देखें, इधर उधर ध्यान न दे। अब इसको हल करना है भैया, सम अदिश क्षेत्र की प्रवणता का गणितीय विश्लेषण। बस एक बात ध्यान रखना, फाई में परिवर्तन निकालना है, वो परिवर्तन अधिकतम आना चाहिए। फाई में क्या निकालना है? परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या आना चाहिए? अधिकतम। यदि आपको ऐसा मिल गया, अदिश राशि में परिवर्तन का मान अधिकतम मिल गया, तो बोल देना कि वही क्या है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। चलिए इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो आप देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ। सर आपका बोर्ड है, आपकी इच्छा हो जो बनाओ। हाँ वही भी बात सही है। एक्स, ये वाई, ये जेड। ऐसे कुछ काम आएगा नहीं, पर सर लिख दो ना। लिख दिया, ये लो जेड, ये ओ। अब यहाँ पर दो पृष्ठ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? दो पृष्ठ। कौन से वाले? सम अदिश पृष्ठ। दो सम अदिश पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूं मैं।
ये रहा सर, हो सर क्या ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया आपने। ये दूसरा नाम दे देता हूं इसका S1 S2। इन दोनों नामों से मेरा कभी पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई संबंध नहीं। किताब में दे रखा था S1 S2, इसलिए मैंने यहाँ पर S1 S2 दे दिया। आपको लगेगा सर वो कोई प्यारा सा नाम चल रहा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। देखिए अभी हम स्वतंत्र आवेश है, जब चुंबक बन जाएंगे तब देख लेंगे। अभी देखो इधर इस पृष्ठ पर फाई का मान, अदिश फलन का मान, किसका मान, अदिश फलन का मान। इस पर तो है फाई, इस पर है फाई प्लस डी फाई। इस पर तो कितना है फाई और उस पर कितना है फाई प्लस डी फाई, फाई प्लस डी फाई। शायद ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा हो तो हम इधर मिटा लिख देते हैं, फाई प्लस डी फाई। दो समअदिश पृष्ठ है। सर ये कहां से आया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओ देखो ऐसे क्या बात कर दिया आपने, ये चार्ज चार्ज आवेश आवेश। यहाँ पर मैंने स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला लिया, उस गोले का ये भाग समअदिश पृष्ठ होगा। तो ये तो है S1, फिर त्रिज्या बढ़ा दी, एक दूसरा समअदिश पृष्ठ। समझ में आया। यदि नहीं आया हो तो जो पुरानी क्लास थी इससे पहले की, जो इससे पहले का जो लेक्चर था उसको आप देखिए, उसमें पता चल जाएगा। समअदिश पृष्ठ, चार्ज कम त्रिज्या का गोला है वो समअदिश पृष्ठ, इससे अधिक त्रिज्या का गोला ले लो दूसरा समअदिश पृष्ठ। पहले समअदिश पृष्ठ पर फाई इसका अदिश फलन का मान कितना है फाई, और दूसरे पे फाई प्लस डी फाई। अब इस पर अपनी इच्छा अनुसार एक बिंदु ले लेते हैं P। इस पर भी तो अपनी इच्छा चलेगी सर, कितना ले लिया Q। इसका स्थिति सदिश मूल बिंदुओं के सापेक्ष लेते हैं, स्थिति सदिश वो है R वेक्टर, और सर इसका स्थिति सदिश है वो R वेक्टर प्लस dr वेक्टर। कितना है R वेक्टर प्लस dr वेक्टर। याद रखना ये दोनों ऐसे हैं, एक दूसरे के समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर। आगे बढ़े, ये यहाँ तीर का चिन्ह है, तीर लगा कांटा लगा नहीं, केवल तीर लगा तीर। ये बिंदु Q और ये P। ये वाला विस्थापन कितना होगा, ये वाला एक नियम पढ़ा होगा ना, सदिश होगा त्रिभुज योग नियम। तो पहले तो इसके लिए क्या लिखेंगे सर, थ्योरी में क्या लिखना है हम बताएं। थ्योरी में क्या लिखना है, किसी अदिश क्षेत्र में, किसी अदिश क्षेत्र में दो समअदिश पृष्ठ हैं। किसी ये पूरा 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 अदिश क्षेत्र है, क्या ये अदिश क्षेत्र। इस अदिश क्षेत्र में दो समअदिश पृष्ठ हैं जिसका नाम है S1 S2। S1 पर समअदिश फलन का मान कितना है फाई, और दूसरा फाई प्लस डी फाई। इस पर तो फाई और इस पर फाई प्लस डी फाई है। यहाँ फाई है वहां फाई प्लस डी फाई। अरे दूरी बढ़ेगी तो परिवर्तन तो होगा ना सर। यहाँ गोला बढ़िया गर्म कर रखा है, लाल रक्त तक, यहाँ खतरनाक तरीके ऐसे गर्म कर। यहाँ दूसरा में ये तो गोला है धातु का, यहाँ एक ऐसे वृत्त बनाओ या गोला बनाओ तो यहाँ ताप ज्यादा होगा, इस पर कम होगा। ठीक है, ऐसे मैंने समअदिश प्रश्न ले लिए। इस पर फाई है, इस पर फाई प्लस डी फाई, वहां मैं फाई माइनस डी फाई ले लूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो यहाँ कितना लिया फाई और यहाँ फाई प्लस डी फाई। परिवर्तन निकालना है। देखिए आगे सर, चलिए 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 आगे चलिए। अब हाँ, थ्योरी में क्या लिखना था, माना किसी अदिश क्षेत्र में दो समअदिश पृष्ठ S1 व S2 है, जिन पर अदिश फलन का मान फाई व फाई प्लस डी फाई है, फाई व फाई प्लस डी फाई है। इस पर तो फाई, इस पर फाई प्लस डी फाई है। फिर समअदिश पृष्ठ S1, समअदिश पृष्ठ S1 के बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर, और समअदिश पृष्ठ S2 का, S2 के Q बिंदु का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। इतना तो इसमें लिखना है। इस बिंदु P का स्थिति सदिश कितना है मूल बिंदु के सापेक्ष R वेक्टर, Q का कितना है R वेक्टर प्लस dr वेक्टर। चलिए आगे। तो विस्थापन सदिश कितना हुआ, विस्थापन सदिश कितना हुआ लिखिए, देखिए विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश नाम दे दूं मैं इसको PQ, PQ वेक्टर। ये कितना आया PQ वेक्टर। तो हम तुम जानते हो अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम कौन सा है, प्रारंभिक तो P है, चला कहां गया Q, तो अंतिम स्थिति सदिश OQ माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश OP। तो PQ वेक्टर बराबर OQ का मान कितना R वेक्टर प्लस dr वेक्टर माइनस ये कितना कितना ये R वेक्टर। चलिए तो PQ बराबर कितना आया
ये गया, हमको ये दुनिया साथ साथ जीने नहीं देगी, तो तुम साथ साथ मर तो सकते हो, मरो। पी क्यू वेक्टर बराबर डी आर वेक्टर। तो ये स्थिति सदिश कितना आया सर, या ये वाला विस्थापन सदिश कितना आया, स्थिति सदिश तो नहीं है सर, विस्थापन सदिश कितना आया, ये डी आर वेक्टर, यहां से यहां तक का आ गया सर। अब आप हमारी बात सुनिए, अदिश फलन कौन है, फाई, और इसी में क्या निकालना है, अधिकतम परिवर्तन। अदिश फलन में क्या निकालना है, अधिकतम परिवर्तन। तो हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, उनको ध्यान से समझिए। मैं यदि इस दिशा में जाऊं, P से Q तक जाऊं, तो फाई में कितना परिवर्तन हुआ, P पर फाई का मान, सॉरी P पर अदिश फलन का मान है फाई, और इस P पर कितना है फाई, यानी कि S1 पृष्ठ पर फाई है और S2 पृष्ठ पर फाई प्लस डी फाई। तो P से Q पर जाने पर या S1 से S2 पर जाने पर फाई में परिवर्तन कितना हुआ, डी फाई, यही हुआ। और दूरी में कितना हुआ, डी आर। तो अपन लिखें, क्या लिखें सर, बढ़िया सी लाइन लिखेंगे, सुनना आप प्यार से समझना इसको। पी आर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पी आर कहां से आ गया, अभी तो पी क्यू पे है। पी क्यू दिशा, पी क्यू दिशा में अदिश फलन, अदिश फलन फाई के मान में, अदिश फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कितनी है, डी फाई बाई डी आर। समीकरण सर ये क्या लिख दिया, अरे सीधी सी बात है यार, जब यहां से यहां गया तो फाई के मान में कितना परिवर्तन हुआ, डी फाई, और दूरी कितनी है, डी आर। ऊपर तो फलन के मान में परिवर्तन की दर और नीचे दूरी में परिवर्तन की दर, यहां से यहां तक दूरी में परिवर्तन कितना हुआ, डी आर। तो क्या लिखा मैंने, पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई के मान, फाई के मान में परिवर्तन की दर। अब हम क्या करें सर, आप बताओ सर क्या किया जाए। अपन क्या करें, आप इस बिंदु P से जो S1 पृष्ठ पर है, S2 पृष्ठ पर एक लंब डालते हैं सर। S2 पृष्ठ पर क्या डालते हैं, एक लंब। मैंने इस बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक लंब डाल दिया, ये लो सर, और इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गया NK। समअदिश पृष्ठ के लंबवत है, ये U है, ये इसके लंबवत है। पृष्ठ 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 ऐसे हैं, ये इसके लंबवत है NK, और इसको नाम दे दिया R, और इसको इससे मिला दिया, और इस पर 90 है, हो गए सर। ये पृष्ठ यूं इस पर लंब डाला गया है, तो ये कोण कितना हुआ, 90। और जो ये एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला, ये है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। और ये दूरी है, नहीं ये दूरी, ये मेरी इच्छा अनुसार, मेरा खुद का नाम लिख दूं मैं, अरे लिखूंगा मैं तो, तुम तुम्हारा लिखो, नाम लिख दिया मैंने, दिनेश नागर, DN। अरे सर ये तो क्या है, जम गया, नहीं तो इसका नाम DN ही है। यहां से आता है दूरी कितनी, DN, ठीक है, ये DN। PR प्यार का मान कितना, दिनेश नागर, DN के बराबर। चलिए आगे, यहां लिखते हैं अपन, क्या लिखा जाए, अब हम बिंदु P से सम अदिश, बिंदु P से सम अदिश पृष्ठ S2 पर एक लंब PR डालते हैं, PR डालते हैं, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, ये प्यार किसके बराबर हुआ, DN के बराबर, जिसकी लंबाई PR बराबर। वेक्टर लगाना चाहो तो सर वेक्टर लगा सकते हो, फिर वहां पर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाना सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PR बराबर DN है, जिसकी लंबाई PR बराबर कितनी, DN। सुनो, अपन ने क्या किया, बिंदु P से इस पृष्ठ ऐसे था, यहाँ से लंब डाला तो ये 90 होगा सर, और इसी दिशा में कौन है, NK, इसी दिशा में कौन है, NK। एंगल कितना बना, इसके और इसके मध्य का सर, इसके और इसके मध्य का एंगल बना सर थीटा। ये दूरी कितनी मानी, DN, और ये कितनी है सर, DR। चलते हैं सर आगे, यहाँ तक अपना काम हो गया, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। PQ दिशा में अदिश फलन के, फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर, इसका मतलब है
जिस दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक चले तो दूरी कितनी dr, फलन के मान में परिवर्तन कितना d फाई, तो d फाई बाई dr। यदि सर dr1 होता मान तो क्या लिखते हैं d फाई बाई dr1। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो देखो आगे, समीकरण एक का तो पता है, याद रखना उसको। अब लेते हैं अपन PR, PR की दिशा में अदिश फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर सर कितनी है, d फाई। अब PR दिशा में दूरी कितनी है, dn। यहाँ फाई का मान कितना, यहाँ पर कितना मान है सब अदिश फलन का या अदिश फलन का फाई, और यहाँ फाई प्लस डी फाई, तो अंतर कितना हुआ सर, डी फाई का। अब ये अंतर कितनी दूरी पर मिला, dn दूरी पर, तो क्या बनेगा d फाई बाई dn। ये इक्वेशन नंबर 2। अब डायग्राम पर देखो, समकोण त्रिभुज, कौन सा है समकोण त्रिभुज, PRQ में, ये रहा। उसको वहां से उठा और जम करके यहाँ बना दो, ये बना दिया सर। ये तो कितना है 90, ये कितना है थीटा, ये कितना है dn, ये कितना है dr। 90 के सामने का तो कौन, थीटा के सामने का लंब। 90 से ज्यादा दिख रहा है तो ये लो सर, का दिक्कत अपना घर का ये। चलिए सर आगे, दिख तो रहा है ना 90, दिख रहा है। चलो इसी में निकालते हैं कोस थीटा। तो लाल काका से अपन जानते हैं आधार बटे खंड, तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है, आधार इसका dn, खंड कितना है सर 90 के सामने का कर्ण है तो dr है। अब यहीं से दो मान निकाली, एक तो dr बराबर dn बटे कोस थीटा, समीकरण 3, ये काम आएगी सर। इसको यहाँ ले लिया और ये यहाँ आ गया। दूसरा dn बराबर dr कोस थीटा, समीकरण 4। सर समीकरण 4 अगला जो डेरिवेशन आएगा उसमें काम आएगी समीकरण 4। सर अभी तो इसी को चलने दो, हाँ इसी को चलने दो, पर आपको वहां पर ये याद होना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, dn बराबर dr कोस थीटा, मैं वहां से इसको अलग से भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस dn का मान अपन dr का मान रखते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या थी मैं इधर लिख देता हूँ। समीकरण 1 थी परिवर्तन की दर की बराबर था और d फाई बराबर dr, समीकरण 1 थी ये dr। यहाँ उसमें तो ये बोला था और इसमें ये बोला था, तो समीकरण 1 में dr का मान रखने पर, dr का मान किस में रखूं मैं, समीकरण 1 में। तो जैसे मैं समीकरण 1 में dr का मान रखूंगा तो वो क्या बनेगा, सुनना, PQ की दिशा में अदिश फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर क्या बनेगा सर, ये d फाई, और dr का मान कितना रखूं मैं, d फाई बटे dr का मान यहां से रख दो तो कितना dn बटे कोस थीटा। तो ये मिला अपन को d फाई बटे dn और ये कोस थीटा। ठीक है सर, ये आ गया। देखो वापस हम समझाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर इस दिशा में क्यों लिया, और उसका पूरा मेरे पास कारण है लेने का कि उधर क्यों लिया जा रहा है। 2 एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा।
उसी के बाद समझ में आएगी प्रवणता होती क्या है। मैंने क्या किया सर, पी आर की दिशा में अदिश फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर ज्ञात की, तो कितना है डी फाई बाई डी एन। क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये रहा समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो थीटा सामने का तो लंब हो गया सर, ये इसके सामने का कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो कितना मिला ये आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना डी एन, कर्ण कितना डी आर, तो डी आर का मान निकाला, डी एन का मान निकाला। ये अगले डेरिवेशन में काम आएगा सर। डी आर का मान समीकरण 3 से किस में रख दिया, समीकरण 1 में डी आर का मान रखने पर, तो वो क्या थी समीकरण पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई के मान में परिवर्तन की दर, तो डी फाई और नीचे क्या था यहाँ डी आर, ये रहा सर। इस डी आर की जगह ये डी आर रख दिया, 3 वाला रखते ही मिल गया, ये ऊपर चला गया। देखिए आ गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। चूंकि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, अतः इसी पे चलते हैं। इसको नाम कितना दिया था अपन ने, 1 2 आई थी, 2 ये 3 है, इसको दे देना 4। अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या होगा, डी फाई बाई डी आर, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, अतः समीकरण 4 से पी क्यू की दिशा में अदिश, या फिर एक काम करते हैं, यहां तक तो पहुंच ही गए, आगे बढ़ते हैं अपन, तो मैं डायरेक्ट इसमें मान रखूं, समीकरण 4 से कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, अतः समीकरण 4 से इसमें मान रखोगे तो डी फाई बाई डी आर, और सर ये कितना मिलेगा, डी फाई बाई डी एन, और इसका मान इंटू 1, यही आया। लेकिन एक बात सुनो, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर, तो जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तो यहाँ लिखूंगा मैं मैक्सिमम, तो परिवर्तन की दर का मान क्या हो गया, अधिकतम, अधिकतम मान 1 हो गया, तो इसका मान भी क्या हो गया, अधिकतम, तो ये क्या मिला, डी फाई बाई डी आर, और ये क्या मैक्सिमम, और मान कितना आया, डी फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन, ये किसका मान आ गया सर, डी फाई बाई डी एन, ये अधिकतम परिवर्तन की दर का मान आ गया। ये कैसे मिला सर, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये अधिकतम कैसे है, उस एग्जांपल को समझना। दो दूंगा एग्जांपल सर, एक से समझ में कहा था, हाँ 2 दे देंगे। ये अपन इस बिंदु पर है, पहाड़ी है, पहाड़ी, इस पहाड़ी के इस बिंदु पर है अपन। अब अपन को ये यहाँ दिख रहा होगा इस जगह। अब अपन को मतलब हम लोगों को यहां से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी या ऊंचाई में अधिकतम परिवर्तन ज्ञात करना। तो एक बात बताओ, अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन इस दिशा में जाने पर मिलेगा या ऊपर की ओर जाने पर मिलेगा? अधिकतम परिवर्तन एक्स डायरेक्शन में जाने से नहीं मिलेगा, अधिकतम परिवर्तन मिलेगा वाई डायरेक्शन में जाने से। तो अधिकतम परिवर्तन जिसके अनुदिश मिल गया ना सर, उसी को बोलोगे आप अधिकतम परिवर्तन की दर, यानी कि यही क्या है, प्रवणता। ये इसकी टेंजेंट है और इसी को बोलेंगे अपन अदिश क्षेत्र की प्रवणता। वापिस सुनना, आप इस जगह पर हो और ऊंचाई में अधिकतम परिवर्तन लाना है, तो एक बात बताओ, यहां जाने से मिलेगी ऊंचाई में अधिकतम परिवर्तन, यहां जाने से कहां मिल रहा, ऐसे घूमने से कहां मिल रहा, थोड़ा ऐसे यूं इस प्रकार सर्पिलाकार पथ में घूमेगा तभी नहीं मिलेगा। अधिकतम परिवर्तन मिलेगा इस दिशा में जाने से, यानी कि इस दिशा में जाने से पथ तो कम से कम आया, इधर तो पथ बढ़ता ही जाएगा, तो इस दिशा में जाने से पथ क्या आएगा, कम। तो जिस दिशा के अनुदिश पथ कम होना सर,
बिल्कुल सबसे कम दूरी हो उसी दिशा में परिवर्तन क्या मिलेगा, अधिकतम। एक और मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये गोला ये बहुत गर्म हो रहा है और यहां से विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। मैंने यहां पर एक पृष्ठ लिया, दूसरा पृष्ठ यहां लिया, इस पर एक बिंदु P और यहां है Q और यहां है R। तो एक बात बताओ, यहां तो ताप है T और यहां है T प्लस dt। तो इधर जाने पर अधिकतम परिवर्तन मिलेगा या फिर यहां पर जाने पर अधिकतम परिवर्तन मिलेगा? दूरी ये कम है ना, ये तो मैंने मान ली dn और ये मान ली dr, तो ये छोटा dr, तो सर यहां पर जाने पर तो dt बाई डी आर मिलेगा और यहां जाने पर dt बाई dn मिलेगा। ये dt बाई dn यहाँ और ये वाला मान इस जगह। ढंग से देखो, ये dr इस dn के सापेक्ष, ये dr इस dn के सापेक्ष बड़ा है ना, तो परिवर्तन की दर पूरा मान क्या हो जाएगा, कम। ये dn इस dr के सापेक्ष छोटा है तो ये परिवर्तन की दर क्या होगी, ज्यादा। और अपन को परिवर्तन की दर निकालनी है अधिकतम। ढंग से देखना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों में ये d फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन और दूसरा d फाई बाई डी आर। डी आर डी एन की तुलना में बड़ा है तो परिवर्तन की दर कम आएगी। डी एन इस डी आर की तुलना में छोटा है तो परिवर्तन की दर ज्यादा आएगी। तो परिवर्तन की ज्यादा दर कहाँ है, पी क्यू दिशा में है या पी आर दिशा में है? सर परिवर्तन की दर प्यार की दिशा में है। कहां पर है, प्यार की दिशा में, इस वाली दिशा में, पी आर की दिशा में। समझ गए? ज्यादा परिवर्तन पी क्यू दिशा में हो रहा है या पी आर दिशा में, पी आर दिशा। डी फाई तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे पी डी फाई मिल रहा है, यहाँ पे डी फाई मिल रहा है। नीचे वाली वैल्यू को देखो, नीचे वाली वैल्यू इसके लिए बड़ी, इसके लिए छोटी, जिसके लिए छोटी उसके लिए परिवर्तन की दर ज्यादा होगी। और इसके लिए डी आर का मान, जिसके लिए डी आर है तो डी आर का मान डी एन से ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। समझ गए होंगे आप? वह उदाहरण दिया था मैंने पहाड़ी वाला, ऐसा ही है। इस प्रकार पहाड़ी है, आपको अधिकतम ऊंचाई पर जाना है तो आप यहां से यूं जाओगे तो परिवर्तन, तो ऊंचाई का तो परिवर्तन मिल जाएगा लेकिन दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी। तो ऐसे जाएंगे तो ऊंचाई में परिवर्तन भी ज्यादा होगा, दूरी क्या होगी, कम होगी। जब दूरी कम होगी तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, अधिकतम। चलिए आगे, यहाँ तक तो पहुंच गए। पहाड़ी वाला भी समझ में आ गया होगा, आग वाला भी आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो अपन कहां तक पहुंच गए सर, इस समीकरण 4 में। अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 में परिवर्तन की दर का मान रखा सर, परिवर्तन की दर का, तो यहाँ लिख सकते हो ये डी फाई बाई डी आर, ये समीकरण 4। इसमें परिवर्तन की दर का मान रखा तो इसका मान कितना होता है, 1 कोस थीटा का अधिकतम मान 1, तो ये मैक्सिमम बन गया। जैसे ये मैक्सिमम बना सर तो ये क्या है, अधिकतम परिवर्तन की दर। अब इसको अपन क्या करते हैं, दिशा लाते हैं इसके लिए, दोनों पक्षों को एन कैप से गुणा करने पर तो ये डी फाई बाई डी आर और ये मैक्सिमम और यहाँ एन कैप, ये डी फाई बाई डी एन और ये सर एन कैप। घूरो इनको, घूरो रे घूरो। ये मान किसका है रे, ये मान है अदिश क्षेत्र की प्रवणता का। कहां सर, कहां से है? मैंने परिभाषा लिखा है अभी, क्या लिखा है ये परिभाषा। परिभाषा में क्या है, अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। और अदिश क्षेत्र की प्रवणता के पास क्या होती है, दिशा। ये रहा सर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से तो क्या मिलेगा सर, ग्रेडियंट फाई बराबर डी फाई बाई डी आर। फाई में परिवर्तन की दर अधिकतम हो गई, उसके पास क्या आ गई, दिशा। अब वो कितनी आई, डी फाई बाई डी एन और ये एन के। अपने डेरिवेशन में किस दिशा में मिल रहा है अधिकतम मान, किस दिशा में अधिकतम मान मिल रहा है, डी एन वाली दिशा। तो पृष्ठों के मध्य न्यूनतम दूरी पर जाए तो परिवर्तन क्या मिलेगा, अधिकतम। यहाँ एन कैप क्या है वो भी लिख लो, यहाँ एन कैप एकांक
सदिश है जिसकी दिशा समअदिश पृष्ठ के लंबवत है। समअदिश पृष्ठ के लंबवत। cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो समीकरण 4 में डेल डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम बोलते हैं। ये मैक्सिमम तब बोलोगे, यहाँ पर cos थीटा होता तो आप मैक्सिमम नहीं बोलते, जब इसका मान 1 रख दोगे तो ये मैक्सिमम हो गया। तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। दोनों पक्षों को एन कैप से गुणा किया, तो सर ये क्यों किया एन कैप? क्योंकि अपन को अदिश क्षेत्र की प्रवणता की क्या बनानी है? परिभाषा। गुणा करते ये वाली वैल्यू किसके बराबर? ग्रेड फाई के, ग्रेडियंट फाई के। आ गया ग्रेडियंट फाई के बराबर है, तो ये सर ये वैल्यू आ गई। यहाँ एन कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा समअदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। किसके? समअदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। ये समअदिश पृष्ठ, इसी के लंबवत एन कैप है और इसके लंबवती क्या है? एन कैप। ये बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पहला गोला पॉजिटिव चार्ज, ये पहला गोला समअदिश पृष्ठ का, तो ये एन के भी ऐसे है। और दूसरा गोला भी बना दोगे ना सर, तो इसके भी क्या होगा? लंबवत। यहाँ पर भी लंबवत है और यहाँ पर भी लंबवत। तो हम समअदिश पृष्ठ के लंबवत कौन होता है? एन के। ठीक है? अरे बोलो। चलिए सर, इसी में अगला डेरिवेशन आता है। अदिश क्षेत्रीय प्रवणता निकालते हैं अपन किसके रूप में? कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। किसके रूप में? कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। अदिश क्षेत्रीय प्रवणता की वैसे परिभाषा क्या है? अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर तो लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है? मैक्सिमम। परिवर्तन की दर तो हर दिशा में होगी सर, हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में। यहां से मुझे मैं यहाँ पर जाऊं, यहाँ पर जाऊं, यहाँ पर, इन बिंदुओं पर। तो एक बात बताओ, परिवर्तन की दर तो हर दिशा में, लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? ये लंबवत वाली दिशा में। तो यहाँ पर ये भी परिवर्तन की दर है। मैं इसको लिख सकता हूँ डी फाई बाई डी आर। विभव बोल दो, विभव 4 रहेगा डी वी बाई डी आर। हर ओर डी वी बाई डी आर, लेकिन डी वी बाई डी आर, डेवी बाई डी आर मैक्सिमम तो केवल एक ही दिशा में। जिस दिशा में अदिश फलन के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर मिल जाएगी, बोल देना वही अदिश क्षेत्र की क्या है? प्रवणता। अब कहीं जीव ले होगा क्या? आ गया होगा आपको। अदिश क्षेत्र की प्रवणता के मान में परिवर्तन जिस दिशा में सर्वाधिक हो जाए, जिस दिशा में क्या हो जाए? सर्वाधिक, वही कहलाई अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश राशियों के लिए निकलेगी, लेकिन वो खुद कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। धन्यवाद। अगला टॉपिक थोड़ी देर बाद।